प्रिय विद्यार्थियों, आज हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, ट्रांसपिरेशन के 3 टाइप्स होते हैं, फोलियर और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, सेकंड क्यूटिकुलर और एपिडर्मल ट्रांसपिरेशन, एंड द थर्ड इज़ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। फोलियर means leaves और ट्रांसपिरेशन मीन्स वातोत्सर्जन, यानी कि लीव्स के द्वारा होने वाला ट्रांसपिरेशन फोलियर ट्रांसपिरेशन कहलाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लीव्स ट्रांसपिरेशन के प्रमुख ऑर्गन्स होते हैं और लीव्स के द्वारा होने वाले ट्रांसपिरेशन को हम पर्निल या फोलियर ट्रांसपिरेशन भी कह सकते हैं। लीव्स के अंदर या लीव्स की लोअर सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं और इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा वाटर का लॉस होता है, इसलिए इसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन भी कह सकते हैं। प्लांट्स के द्वारा कुल ट्रांसपिरेशन का लगभग 90 to 97% तक ट्रांसपिरेशन लीव्स के द्वारा ही होता है। लीव्स के इंटरनल ऑर्गन्स या ये कह सकते हैं लीव्स के इंटरनल टिश्यूज़ स्टोमेटा के माध्यम से डायरेक्ट ही एनवायरनमेंट से जुड़े रहते हैं, इसलिए स्टोमेटा के खुले रहने पर यह ट्रांसपिरेशन जारी रहता है तथा बंद होने पर रुक जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीव्स as well as the loss of water vapor in transpiration occurs through the pores called as stomata, और सिंगुलर हम इसे कह सकते हैं स्टोमा। Normally stomata open when the light strikes and the leaves in the morning and close during the night. Rate of transpiration during the 7 am 212, 11 am 456, 5 pm 272 and 12 midnight 191। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है डिफरेंट टाइम्स में इनका ऑस्मेटिक प्रेशर्स जो है वो डिफरेंट होता है, और इस चार्ट में आप आसानी से देख सकते हैं कि 11 am पर ऑस्मेटिक प्रेशर जो है सबसे अधिक होता है और इसी टाइम ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो भी सबसे अधिक होती है। द सेकंड इज क्यूटिकुलर और एपिडर्मल ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स के एरियल पार्ट की एपिडर्मल सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर पर मोम जैसी कवरिंग पाई जाती है। इसी कवरिंग को हम क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल सामान्यतः इम्परमिएबल होती है, लेकिन जब ये पतली परत के रूप में होती है तो पारगम्य या परमिएबल होती है। इसके अतिरिक्त इसमें जगह जगह पर क्रैक्स भी पाए जाते हैं। एपिडर्मिस सेल्स की बाहरी सरफेस पर ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल से होता हुआ बाहर के वातावरण में जाता है। इसे एपिडर्मल या क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के नाम से भी हम जान सकते हैं। प्लांट्स के द्वारा कुल ट्रांसपिरेशन का 3 to 10% तक
ट्रांसपिरेशन इसी मेथड्स के द्वारा होता है और यह निर्बाध रूप से लगातार जारी रहता है। जितने भी हर्बेसियस प्लांट्स हैं उनमें क्यूटिकल एब्सेंट होती है, इसलिए इनकी मात्रा यानी कि ट्रांसपिरेशन की जो रेट्स है वो हर्बेसियस प्लांट्स में अधिक होती है, जबकि जीरोफिटिक प्लांट्स में क्यूटिकल बहुत थिक होती है या मोटी क्यूटिकल होने की वजह से ट्रांसपिरेशन रेट जो है कंपैरेटिवली इसमें कम होता है। थर्ड इज़ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जितने भी वुडी स्टेम्स हैं या फ्रूट की सरफेस की जो छाल है उनमें विशिष्ट प्रकार के पोर्स पाए जाते हैं और इन्हीं विशिष्ट प्रकार के पोर्स को हम लेंटिसेल्स कहते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस युक्त पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। इन्हीं पैरेन्काइमेटस सेल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। इन सेल्स से वाटर वेपर्स के रूप में धीरे धीरे बाहर के वातावरण में डिफ्यूज़ होता रहता है या फिर विसरित होता रहता है। इस प्रकार के ट्रांसपिरेशन को हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं और ये ट्रांसपिरेशन भी सतत रूप से जारी रहता है, यानी कि कंटिन्यूस होता रहता है, परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है, या हम ये कह सकते हैं कि लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की मात्रा में वाटर लॉस नगण्य होता है। यह कुल ट्रांसपिरेशन का करीब 0.1% ही होता है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। The transpiration is not simply a hazard of plant life, it is the engine that pulls water up from the root to another part of the plants। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, सप्लाई photosynthesis brings minerals from the roots for biosynthesis within the leaf, and third, cool the leaf। अब हम ट्रांसपिरेशन को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, या वे फैक्टर्स जो कि स्टोमेटल मूवमेंट्स को प्रभावित करते हैं। द नंबर 1 इज़ लाइट। जैसा कि प्रमाणित हो चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता या CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो स्टोमेटल मूवमेंट को कंट्रोल करती है। CO2 की सांद्रता अधिक होने पर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तथा फोटोसिंथेसिस में उपभोग होने पर अर्थात CO2 की कंसंट्रेशन कम होने पर पोर्स या स्टोमेटा खुल जाते हैं। CO2 कंसंट्रेशन कम होने पर स्टोमेटा अंधेरे में भी खुले रहते हैं। इसके विपरीत यदि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो स्टोमेटा प्रकाश की उपस्थिति में भी बंद हो जाते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के द्वारा लीव्स के वातावरण में CO2 कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप स्टोमेटा खुले हुए रहते हैं, जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में
प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के अभाव में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ का ट्रांसपिरेशन पर प्रभाव भी देखा गया है, जो कि डिफरेंट होता है। सामान्यतः प्रकाश स्पेक्ट्रम में रेड और ब्लू वेवलेंथ क्षेत्र में स्टोमेटा सबसे अधिक खुलते हैं, जबकि ग्रीन वेवलेंथ में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। सेकंड इज टेम्परेचर। कुछ प्लांट्स में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रकाश उपलब्ध रहने पर भी स्टोमेटा बंद रहते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर में वृद्धि होती है स्टोमेटा खुल जाते हैं, लेकिन हायर टेम्परेचर पर पुनः बंद हो जाते हैं। अत्यधिक कम और अत्यधिक उच्च तापक्रम पर भी फोटोसिंथेसिस रेट कम होने पर CO2 का संचयन या कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे कि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अनुकूल टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 सांद्रता कम हो जाती है और स्टोमेटा पुनः ओपन हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। The rate of diffusion of any substances increases in the difference in concentration of substances in the two regions increases when the surroundings air is dry. Diffusion of water out of the leaves goes on more rapidly. Next is wind. When there is no breeze, the air surroundings at the leaf become increasing humid, this reducing the rate of transpiration. When the breeze is present, the humid air is carried away and replaced by dried air, and then soil water. A plant cannot continue to transpire rapidly if its water loss is not made up by replacement from the soil. This immediately reduces the rate of transpiration as well as the photosynthesis. The volume of water loss in transpiration can be high कभी कभी अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन या अत्यधिक ट्रांसपिरेशन की अवस्था में लीव तक पर्याप्त जल नहीं पहुंच पाता है, और इसके फलस्वरूप लीव्स की मेसोफिल सेल्स में स्थित जो टर्जिडिटी है वो समाप्त हो जाती है तथा स्टोमेटा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। वाटर रंध्र गति को दो तरह से प्रभावित कर सकता है। नंबर 1 हाइड्रोपैसिव कंट्रोल एंड सेकंड इज हाइड्रोएक्टिव कंट्रोल। हाइड्रोपैसिव कंट्रोल में प्लांट्स का संपूर्ण जल विभव स्टोमेटा मूवमेंट को प्रभावित करता है और विभिन्न प्लांट के रंध्रों को बंद होने के लिए जल विभव का मान 8 to 11 बार तक होता है। हाइड्रोएक्टिव नियंत्रण में रंध्रों के बंद होने में ABA का महत्वपूर्ण योगदान होता है और जल की कमी में ABA अम्ल
का संश्लेषण होता है, जो कि रंध्रों को बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट जिनकी क्यूटिकल थिक होती है, तो वो नंबर ऑफ स्टोमेटा और उनके अंदर इवोपरेशन के फलस्वरूप जो वाटर का लॉस है वो कैसे होता है। तो इसमें आप देखें, यदि किसी प्लांट की एडेप्टेशन में थिक क्यूटिकल है तो क्या होगा, स्टॉप्स अनकंट्रोल्ड इवोपरेशन थ्रू लीव सेल्स। इवोपरेशन जो है वो स्टॉप रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली डाइकोट्स प्लांट्स जो कि जीरोफिटिक प्लांट्स हैं। सेकंड, स्मॉल लीव सरफेस एरिया, लेस एरिया फॉर द इवोपरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉनिफर्स, नीडल्स, कैक्टस एंड स्पाइन्स। लो स्टोमेटा डेंसिटी, fewer gap in leaves. Stomata on lower surface of leaf only, more humid air on the lower surface, so less evaporation. For example, mostly dicots plants. Shedding leaves in dry / cold seasons reduce water loss at the certain times of the year. For example, डेसिडियस प्लांट, कुछ पाइन्स और मैरमम ग्रास जो है उनमें संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। द संकन स्टोमेटा मेंटेन ह्यूमिड एयर अराउंड स्टोमेटा, सो द वाटर लॉस इज लेस। फॉर एग्जांपल पाइन्स एंड ग्रासेस। स्टोमेटा हेयर्स मेंटेन ह्यूमिड एयर अराउंड द स्टोमेटा। इस कंडीशन में भी वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल मैरम ग्रास एंड कॉच ग्रास। नेक्स्ट, फोल्डेड लीव्स। अगर लीव्स फोल्डेड होगी तो क्या करेगी, वो भी स्टोमेटा के चारों तरफ जो है वो ह्यूमिड कंडीशन रखेगी, मेंटेन ह्यूमिड एयर अराउंड द स्टोमेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैरम ग्रास, इसमें भी ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत कम होगी। सक्कुलेंट्स लीव्स एंड द स्टोमेटा। किसी भी स्टेम या लीव्स अगर सक्कुलेंट होंगे या मांसल होंगे, मीन्स उनमें वाटर का स्टोरेज अधिक होगा, उस कंडीशन में भी वाटर लॉस कम होगा। फॉर एग्जांपल कैक्टाई या कैक्टस। एक्सटेंसिव रूट्स, मैसिव वाटर अपटेक, इसका भी एग्जांपल है कैक्टस और कैक्टाई। अब हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे कि स्टोमेटा जो है उसका मूवमेंट किस तरह से होता है, या मैकेनिज़्म ऑफ फोलियर ट्रांसपिरेशन।